नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, संसद के अंदर क्या चला। संसद के अंदर 2 दिन हो चुके हैं। क्या वाकई में आपने कोई खबर सुनी कि संसद के अंदर इस बिल पर बहस हुई है? जनता से जुड़े इस मुद्दे पर बहस हुई? शून्यकाल के अंदर किसी ने यह सवाल पूछा या प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल पूछा? क्या कुछ सुनाई दिया आपको? यह सिर्फ यह सुनाई दिया कि संसद के बाहर की सड़क पर पहले कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था और आज कांग्रेस के नेता भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बने और एक तरीके से प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी। लेकिन मॉनसून सत्र का इंतजार क्या वाकई में सदन के अंदर की बहस को सुनने के लिए किया जा रहा था? वहां से बिल पास जो होंगे उसके लिए किया जा रहा था, या उस सदन के बाहर की सड़क पर किस तरीके से लाठीचार्ज होगा, किस तरीके से हंगामा होगा, कैसे पुलिस और युवा आमने सामने होंगे, इसको लेकर किया गया? किसके लिए किया गया? अब सोचिए, हर दिन संसद को चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होते और ये करोड़ों रुपए नेताओं के नहीं होते, ये आम आदमी के होते जिसके टैक्स के पैसे से संसद चलती है। लेकिन क्या उस आम आदमी से जुड़ा कोई मुद्दा 2 दिन उठा है? और अगर नहीं उठा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सुनना नहीं चाह रहा और वो सदन को चलने नहीं दे रहा, और विपक्ष कह रहा है कि सरकार सुन नहीं रही और हमारे मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही। अब सवाल यह है कि जो संसद, जो सदन हंगामे के लिए नहीं समाधान के लिए, क्या उसमें समाधान पर कभी बात होगी? आज बात इसी मुद्दे पर। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। काल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। देखिए, देश की जनता को एक और सवाल पूछना चाहिए कि अगर सदन नहीं चल रहा है तो क्या सदन के उस दिन के पैसे जो सांसदों को मिलते हैं उसमें से काटकर चुकाए जा सकते हैं? यह गंभीर सवाल है। बहरहाल जरा देखिए इस सत्र के बारे में। अभी तक 2 दिन में क्या कुछ खास रहा है? जो सत्र है ये मानसून सत्र है। कुल दिन का सत्र होगा 25, इसमें 19 बैठकें होंगी। 2 दिन बीत चुके हैं और इन 2 दिन के अंदर सिर्फ आपको हंगामा, हंगामा और हंगामा, सिर्फ यही नजर आया, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्र में कोई सेशन 3 मिनट का, कोई 13 मिनट का, कोई 15 मिनट का, और सिर्फ एक आवाज जो जोर जोर से गूंजी वो थी सदन को स्थगित किया जा रहा है, और वजह हंगामा। क्या वाकई में इस तरीके से सदन को चलाया जाएगा और क्या मुद्दों पर बातचीत से ज्यादा हंगामा होगा? 20 जुलाई मानसून सत्र का पहला दिन था। बड़ी उम्मीदें थी। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने पहले ही दिन जोरदार हंगामा किया। नतीजा यह हुआ कि बार बार कार्यवाही रोकनी पड़ी। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू की गई। लोकसभा करीब 13 मिनट ही चल पाई, राज्यसभा भी मुश्किल से आधा घंटा ही चली और फिर दोनों को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा। कभी कार्यवाही 3 मिनट चली, कभी सिर्फ 2 मिनट चली। हर बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। लोकसभा में स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन चलने देने की अपील करते रहे। राज्यसभा में भी सभापति शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दोपहर बाद तो विपक्षी सांसद हाथों में प्ले कार्ड लेकर संसद के अंदर पहुंचे। उन्हें समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो कार्यवाही पूरे दिन के लिए ही स्थगित कर दी गई। अब सवाल यह कि हंगामा और टकराव की क्या वाकई में प्री प्लानिंग थी? जरा सरकार किन एजेंडों के साथ इस सदन में आई और विपक्ष किन एजेंडों के साथ सदन में आया, जरा इस पर एक नजर डालिए, आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। सरकार चाहती है कि जो एजेंडे पहले से तय है उस पर बातचीत हो, मसलन परिसीमन बिल, महिला आरक्षण और FCRA, जो कि एक तरीके से विदेशों से आने वाले संस्थाओं को फंड से जुड़ा एक बिल है, इनको इंट्रोड्यूस करना चाहती है। विपक्ष क्या चाहता है? जो पहले से तय है, नीट पेपर लीक पर बात हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात हो, E20 पेट्रोल पर बात हो, और ये बात हो सकती है।
आप सोचिए, इस पर भी बात हो सकती है, इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों का साथ होना जरूरी है, दोनों का देश के हित में होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे ऐसे नहीं है जिन पर बहस नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों का भविष्य करोड़ों परिवारों से जुड़ा है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ये देश की आस्था से जुड़ा मामला है। और E20 पेट्रोल, ये उस भ्रांति से जुड़ा है जिसने बीते दिनों में पैनिक पैदा किया। और इधर परिसीमन, देश की लोकसभा की सीटों को बढ़ाना, महिला आरक्षण को लागू करना और जो विदेशों से भारत को कमजोर करने के लिए जो विदेशी फंड आता है उसको कंट्रोल करना, इनमें से कुछ गलत नहीं। तो फिर यह हंगामा क्यों? जरा उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सदन की कार्रवाई कैसे शुरू होती है। 11 बजे जब शुरू होती है तो फिर क्या होता है, और क्या विपक्ष के पास वाकई में कोई ऐसा सेशन नहीं जहां वो अपने मुद्दों को उठा सके? जरा एक नजर इस पर भी डालिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे। सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हम जो बात करें सदन की कार्यवाही की, वो 11 बजे शुरू होती है और 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है, जबकि 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है और 2 बजे से 6 बजे के बीच में चर्चा और विधायी कार्य होते हैं। अब जरा इनमें से एक एक को समझिए। जो प्रश्नकाल होता है उसमें जितने भी सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री को जवाब देना हो। शून्यकाल के अंदर वो सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देना होता है, लेकिन सड़क पर जवाब मांगे जा रहे हैं। आपके पास प्रश्नकाल है, आपके पास शून्यकाल है, इसके बाद आपके पास एक तरीके से 2 से 6 बजे का टाइम है, आप मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ हंगामा हो रहा है। अब जरा दोनों सरकारों के बीच का जो एक रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि अभी तो 2 दिन कुछ हुआ ही नहीं, तो उत्पादकता 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा एक तुलनात्मक आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। अगर बात करें यूपीए सरकार की, पहले करते हैं, देखिए जरा। यूपीए के टेन्योर 1 के अंदर 87% के आसपास औसत उत्पादकता थी, यूपीए के 2 टेन्योर के अंदर 61% के आसपास, जबकि मोदी सरकार के पहले टेन्योर में 84% और दूसरे टेन्योर के अंदर 88%। अब जब मोदी के इस टेन्योर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बेहतरीन है, और यकीनन बेहतरीन है, क्योंकि जब इसके अंदर आप 25 और 26 के आंकड़े को और जोड़ लेंगे, मसलन विंटर सेशन 2025 में लोकसभा के अंदर उत्पादकता 110% थी, जबकि राज्यसभा में 121% रही। वहीं बजट सेशन 2026 लोकसभा में उत्पादकता 93% रही और राज्यसभा में 110% रही। क्या इस बार भी हम उन आंकड़ों तक पहुंच पाएंगे, या सिर्फ हंगामा होगा? सिर्फ हंगामा। जरा एक और तुलनात्मक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ये दोनों पार्टियों के लिए है, और ये हर एक सांसद के लिए है, क्योंकि जवाबदेही तय करता है। जवाबदेही हर एक सांसद की, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, कि ये लोकसभा के जो सेशंस है ना, ये हंगामे के लिए नहीं, ये सड़क पर संग्राम के लिए नहीं, ये देश के उन बिलों को पास कराने, उन पर मंथन करने के लिए जो देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, और उन समस्याओं को उठाने के लिए जो ना जाने कितने क्षेत्रों की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जरा देखिए लोकसभा में बैठक जो है उनके आंकड़े क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीए की। यूपीए 1 के अंदर 332 बैठकें हुई, या कहें कि 332 दिन बैठकें हुई। यूपीए 2 के अंदर 356 दिन बैठकें हुई, जबकि एनडीए का जो 2014 से 19 का कार्यकाल रहा उसमें 331 दिन, और एनडीए के 2019 से 24 के कार्यकाल में 274 दिन बैठकें हुई है। आप सोचिए सर, ये लगभग 1-1 साल है, यानी कि 5-5 साल के कार्यकाल में लगभग 1-1 साल की बैठकें। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत काम होता है, लेकिन अब बिल पास कराने का रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि इस बार के मॉनसून सेशन के अंदर 5 बिल ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पास होंगे, और अगर वो पास हुए तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कई ऐसे बड़े बदलाव आएंगे जो दीर्घकालिक होंगे। अब जरा इस एक रिकॉर्ड पर और नजर डालिए और देखिए, फिर से हम वही कंपैरिजन कर रहे हैं, एनडीए वर्सेस यूपीए। तो यूपीए के जो टेन्योर 1 है उसमें 248 बिल थे जो पास हुए,
यूपी के 1002 के अंदर 179 बिल पास हुए, जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 133 और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 179 बिल पास हुए हैं। और ये आंकड़ा वाकई में इसलिए महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार के दौरान चाहे वो धारा 370-35A हो, ट्रिपल तलाक हो, इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े विधेयक रहे जिन्होंने कानून का रूप लिया। अब जरा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वाकई में क्या सदन के अंदर अपोजिशन के पास ऑप्शन नहीं है बातचीत करने का, अपने सवाल उठाने का, अपना मुद्दा उठाने का। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, क्योंकि दोनों के अंदर फिलहाल तो शून्य ही है। शून्यकाल भी शून्य है, प्रश्नकाल भी शून्य है, 2 दिन भी शून्य है। जनता से जुड़े मुद्दे आमतौर पर शून्यकाल में उठते हैं। प्रश्नकाल में भी सांसद अपने क्षेत्र में जुड़े हुए जो प्रश्न है वो मंत्रियों से पूछते हैं, मंत्री उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब संसद ही ना चले तो फिर क्या शून्यकाल और क्या प्रश्नकाल। संसद चलेगी नहीं तो मुद्दे उठेगा नहीं और लोगों के मुद्दों का समाधान होगा नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि संसद या सदन ना चलने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार जिसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार, सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है और विपक्ष सरकार की जिम्मेदारी बताती है। लेकिन जनता कहती है कि जिम्मेदारी हर उस सांसद की है जो संसद का सदस्य है, क्योंकि संसद के चलने और ना चलने में जनता का पैसा लगातार बर्बाद होता है। क्या आप जानते हैं संसद की कार्यवाही के लिए हर दिन करोड़ों रुपए का खर्च होता है, करोड़ों रुपए का। आपको बताएंगे कि 1.5 मिनट अगर संसद चले तो कितना खर्च होता है, 1 घंटे चले तो कितना खर्च होता है, पूरे दिन चले तो कितना खर्च होता है। लेकिन उससे पहले जरा प्रश्नकाल को समझिए। क्या वाकई में जो अपोजिशन कहता है कि हम बात नहीं कर पा रहे, क्या सवाल उठाने के लिए उनके लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सरकार से जवाबदेही तय होती है। हम बात करें प्रश्नकाल की, सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और मंत्रालयों के कामकाज पर जवाब देना पड़ता है। पहला घंटा सबसे अहम माना जाता है, लेकिन 2 दिन में इसका इस्तेमाल अपोजिशन ने नहीं किया। दूसरा होता है 12 से 1 बजे का शून्यकाल। इसमें जनता के तात्कालिक मुद्दे उठते हैं, उसमें उठा लीजिए आप नीट का इशू, अलग से चर्चा के लिए भी मांग कर लीजिए। और इसके लिए पहले से विस्तृत नोटिस जरूरी नहीं होता, बस सुबह 10 बजे तक स्पीकर को सूचना देनी होती। एक दिन में अधिकतम 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं और 20 मुद्दे एक दिन में कम नहीं होते। लेकिन न शून्यकाल का इस्तेमाल, न प्रश्नकाल का इस्तेमाल, न संसद को चलने देना, बस सड़क पर हंगामा हो और हंगामा होते हुए ये बताना कि हम देश के लिए कर रहे हैं। अब देखिए जरा सोचिए, देश के लिए जो करना चाहिए वो संसद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नीति निर्माता हैं और बाहर कानून टूटते हैं। अब सोचिए, और यही तोड़ते हैं। इस बारे में गंभीरता से सवाल होने चाहिए कि भाई मॉनसून सेशन है, 25 दिन का है, 25 दिन देश के लिए समर्पण भाव से अंदर काम कीजिए, हर एक बिल के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन चर्चा कीजिए और एक ऐसे कानून का रूप लाइए जो देश के हित में हो, ना कि बाहर हंगामा कीजिए। क्योंकि संसद के अंदर हर दिन कितना खर्च होता है, जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि 2 दिन कोई काम नहीं हुआ है। अगर संसद 1 मिनट चलती है तो 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर 1 घंटे चलती है तो 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पूरे दिन यानी कि 7 घंटे के आसपास चलती है तो 9 से 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। देश का लगभग 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुका है। और उस 20 करोड़ के बदले में क्या मिला है? आपको टीवी स्क्रीन पर हंगामे की तस्वीरें जो सड़क पर है, संसद में नहीं, और अखबारों में भी यही मिला है, सोशल मीडिया पर भी यही मिला है। अगर आपने किसी ने यह देखा हो कि भाई इन 20 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद जो जनता के टैक्स का पैसा है 20 मिनट भी संसद चलाओ, तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बार बार शुरू हुआ है सदन, फिर हंगामा हुआ है, फिर सघन हुआ है और फिर पूरे दिन के लिए कार्रवाई आगे के लिए सस्पेंड कर दी गई। सोचिए जरा, संसद ठप, इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र की अहम प्रक्रिया एक तरीके से
बेअसर नजर आती है, बेअसर। क्योंकि संसद में कामकाज ना होने की वजह से सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि देश के विकास से जुड़े विधायी कार्य भी अधर में लटक जाते हैं। जब संसद की कार्रवाई स्थगित होती है तो जनता के हित में बिल पेश होते हैं और पेश किए जाने वाले विधेयक पर जमकर बहस होती है, चर्चा होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से सरकार की कई योजनाएं, नीतियां और नीतिगत फैसले समय पर लागू नहीं हो पाते जब इस तरीके के हंगामे होते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि पूरे देश के प्रशासनिक और विकास के काम रुक जाते हैं। संसद का सत्र सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करने का भी सबसे बड़ा मंच होता है और अपोजिशन को इस मंच का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो अपोजिशन सड़क पर है। जब हंगामा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान होता है। इन सत्रों में जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं, बुनियादी जरूरतों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं। कार्रवाई ठप होने से जनता के सवालों पर जवाब मांगने का यह कीमती मौका हाथ से निकल जाता है और लोकतंत्र की यह अहम प्रक्रिया पूरी तरह से बेअसर होकर रह जाती है और जनता के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन संसद के कुछ रोचक रिकॉर्ड्स भी हैं। उनमें हो सकता है भविष्य में यह भी जुड़ जाए कि मानसून सत्र के पहले 2 दिन काम ही नहीं हुआ, लेकिन 2020 के अंदर सबसे छोटा मानसून सत्र भी रहा, जो महामारी के दौरान रहा, सिर्फ 10 दिन चला, सिर्फ 10 दिन। इसके अलावा सबसे लंबा मानसून सत्र 1974 में चला, 52 दिन चला और यह सबसे लंबा सत्र गिना जाता है। सबसे ज्यादा विधेयक 2020 में पास हुए, 52 दिन यह चला और यह सबसे लंबे सत्रों में गिना जाता है। हालांकि इसको अगर आप वैसे देखेंगे तो वैसे 1974 के बाद का यह सबसे लंबा सत्र गिना जाता है और इसमें 52 दिन ये चला था। वहीं सबसे ज्यादा सांसद निलंबित 2023 दिसंबर में हुए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 146 सांसद निलंबित किए गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आप सोचिए वो कौन कौन से बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है, और जिन पर चर्चा होनी है उनके बारे में जरा देख लीजिए, और कितने घंटे चर्चा होनी है ये भी देख लीजिए। विदेशी योगदान विनियमन संशोधन बिल 2026, इस पर 4 घंटे चर्चा होनी है अगर हंगामा ना हो। दूसरा आयकर संशोधन बिल 2026, इस पर भी 4 घंटे चर्चा होनी है अगर हंगामा ना हुआ और मानसून सत्र चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026, इस पर भी 4 घंटे की बहस। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, इस पर भी 4 घंटे बहस हुई। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, इस पर भी 4 घंटे की बहस निर्धारित है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026, इस पर 5 घंटे की चर्चा होनी है। लेकिन वो चर्चा कब होगी? वो चर्चा तब होगी जब सदन के अंदर सत्ता पक्ष होगा, सदन के अंदर अपोजिशन यानी कि विपक्ष होगा और मुद्दे के ऊपर एक सार्थक बहस होगी। लेकिन ये बीते कुछ सालों की परिणति हो चली है कि हम किसी बिल पर बात कर रहे होते हैं और अपोजिशन किसी और ही मुद्दे पर अपनी ढपली बजा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके मुद्दे गलत है, टाइमिंग गलत है, और उस टाइमिंग की वजह से जो टाइम जिस बिल पर बहस के लिए निर्धारित होता है उस पर बहस नहीं होता, और जब बहस नहीं होती तो वो अमृत नहीं निकल पाता जो उस बिल के लिए जरूरी है कि जब वो कानून का रूप ले तो सही तरीके से देश के अंदर बदलाव ला सके। और हमने यही देखा है, इसलिए बतौर नागरिक हम अपील कर रहे हैं कि संसद को चलने दीजिए, चाहे वो अपोजिशन के मुद्दे हैं या वो सरकार के बिल हैं, उन पर बातचीत कीजिए, सदन के अंदर कीजिए। क्योंकि जब सदन चलेगा ना और अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर बिल पर बहस करेंगे तो ये देश देखेगा और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व महसूस करेगा। वरना हंगामा, हंगामा और हंगामा। जनता जानती है सदन हंगामे के लिए नहीं समाधान के लिए, और ये नैतिक जिम्मेदारी
दोनों की है, सत्ता और विपक्ष। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। काल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तिया लहराना उचित नहीं है। सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।